नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल करने की सिफारिश पर काबीना ने लगाई मुहर। वायनाड ज़िमनी पार्लिमानी इलेक्शन के लिए 23 अक्टूबर को नामजदगी कराएंगी प्रियंका गांधी, राहुल भी होंगे साथ। बहराइच में मुलजिमों के एनकाउंटर के बाद अब उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी, 30 घरों पर नोटिस चस्पा। मुलजिमान के वकील ने मुजव्वज़ा कार्रवाई को करार दिया गैर कानूनी। दिल्ली की आबोहवा हुई बेहद खराब, हवा की क्वालिटी खतरनाक हद तक गिरी, पानी का छिड़काव जारी। और हिजबुल्लाह ने इजराइल की एक इमारत पर किया ड्रोन से हमला, निशाने पर था बेंजामिन नेतन्याहू का घर। उमर अब्दुल्ला कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर का मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल करने की सिफारिश मंजूर कर ली है। काबीना ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला को इस मामले को मरकजी हुकूमत और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सामने उठाने का इख्तियार भी दे दिया है। जम्मू कश्मीर का पहला असम्बली इजलास 4 नवंबर से श्रीनगर में शुरू होगा, जबकि 21 अक्टूबर को 9 मुंतखब अराकीन हलफ लेंगे। मुबारक गुल को राजभवन में प्रोटेम स्पीकर के ओहदे का हलफ दिलाया गया है। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी सरकार सबके लिए काम करेगी और इसमें सबके नुमाइंदे होंगे। हमने गैर मुस्लिम नायब वजीर आला नामजद करके उन सभी लोगों को जवाब दिया है जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सिर्फ मुसलमानों की पार्टी बताकर उस पर सवाल उठाए थे। 2018 में लोगों की चुनी हुई हुकूमत जब चली गई तो तब से लेके आज तक लोगों ने दरबदर की ठोकरें खाई, मुसीबतों का सामना किया, उनकी आवाज कहीं पहुंची नहीं। मायूसी, परेशानी, दुख, दर्द। लेकिन आज मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि अब आपकी सुनवाई होगी। आपकी आवाज अंधेरे में गायब नहीं होगी। आपके मुतालबे नहीं रहेंगे। आपके मुश्किलात जो हैं इंशाअल्लाह आगे जाके उन मुश्किलात को हम हल करके ही अपने आप को दोबारा लोगों के सामने पेश करेंगे। इलेक्शन के नतीजे निकले ही नहीं थे कि हमारे कुछ मेहरबान ये शोशा डालना शुरू कर गए थे कि अब जम्मू का कुछ नहीं होगा, जम्मू को नजरअंदाज किया जाएगा, जम्मू को सजा दी जाएगी कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार या कांग्रेस के उम्मीदवार को यहां से चुना नहीं। और मैंने पहले दिन से कहा, यह हुकूमत सबकी होगी, इसमें नुमाइंदे सबके होंगे, इसमें आवाज सबकी होगी और हम खिदमत सिर्फ उन लोगों की नहीं करेंगे जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस या अलायंस को वोट दिए। हम अगर खिदमत करेंगे तो पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम की खिदमत करेंगे। डिप्टी सीएम बनाना कोई मजबूरी नहीं थी ना। इससे पहले भी जम्मू के डिप्टी सीएम बने हैं, लेकिन वो कोalition में मजबूरी की वजह। मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब, अल्लाह मगफिरत करे उन्हें, जब वो वजीर आला बने तो कांग्रेस के साथ उनका अलायंस था। अलायंस को उन्होंने औहदे देने थे। मंगत राज शर्मा जी डिप्टी सीएम बने। जब गुलाम नबी आजाद साहब जम्मू से सीएम बने, डिप्टी सीएम बनाना था, कश्मीर को डिप्टी सीएम का दर्जा मिला।
जब 6 साल मेरी हुकूमत चली, वजीर आला के तौर पे मैंने जम्मू कश्मीर की खिदमत की। अलायंस की मजबूरी थी कि ताराचंद जी को हम डिप्टी सीएम बनाएं। इस बार फिलहाल कांग्रेस ने अभी तक मिनिस्ट्री में जो है शामिल होने का जो है कोई फैसला लिया नहीं है, लेकिन हमने तब भी डिप्टी सीएम बनाया और डिप्टी सीएम भी उसी पार्टी का जिस पार्टी का सीएम। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो पिछले इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ उंगली उठा के कहते थे कि ये मुसलमानों की पार्टी है, इस पार्टी में मुसलमानों के अलावा किसी के लिए जगह नहीं। कहते थे ये कश्मीरियों की जमात है, यहां जम्मू का कोई नहीं होगा। कहते थे ये खानदानी राज वाले लोग हैं, इनको खानदान के अलावा कुछ दिखता नहीं। जब डिप्टी सीएम बनाना था, जम्मू से बनाया, हिंदू बनाया और मेरे खानदान से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब क्या कहोगे? वायनाड लोकसभा हल्के के ज़िमनी इलेक्शन के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा 23 अक्टूबर को अपना पर्चा दाखिल करेंगी। उनके साथ लोकसभा में अपोजिशन के लीडर और कांग्रेस के पार्लिमानी रुकन राहुल गांधी भी होंगे। प्रियंका राहुल गांधी के साथ वायनाड कलेक्ट्रेट तक जुलूस के बाद पर्चा दाखिल करेंगी। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में एमवीए इत्तेहाद में अपनी पार्टी के लिए 12 सीटें मांगी हैं। रियासत के धुले में अखिलेश ने कहा है कि उनके हमारे 2 एमएलए हैं और हम कभी-कभी कम सीटों पर भी मुतमईन हो जाते हैं, लेकिन जहां पार्टी मजबूत है हमने वहां उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। महाविकास आघाड़ी में एमवीए में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं। 2 विधायक हमारे हैं और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पे भी संतुष्ट हो जाते हैं। कम से कम सम्मान की तरह जिस तरीके से समाजवादी लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, इरशाद हैं। कल हम लोग मालेगांव थे, क्या ऐतिहासिक कार्यक्रम था। बारिश के बाद भी लोग हटे नहीं, गए नहीं। तो ऐसे तमाम सीटें हैं जिनकी जानकारी हमने दे दी। जहां पार्टी मजबूत है उनकी सीटें भी हमने घोषित कर दी। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, मुझे तो ये बताया जाता था कि सबसे अच्छी सड़क महाराष्ट्र की है। कल मैं मालेगांव से लेकर के धुलिया आपके शहर तक आया हूं, मैं गड्ढे नहीं गिन पाया। अखिलेश यादव ने एक जलसे में कहा कि हिंदुस्तानी कल्चर की ये पहचान रही है कि यहाँ अलग अलग मजाहिब के लोग मिलकर रह रहे हैं। हम हजारों सालों से एक साथ मिलकर रह रहे हैं। बीजेपी के लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं। आज जब मैं सुबह निकला हूं, सबसे पहले आपकी और आसपास की कई जिलों की जिनकी जगह पर जाकर के लोग अपनी कामना करते हैं, देवी के दर्शन कर करके अपनी इच्छा को पूरी करने की कामना करते हैं। एक वीरा देवी के मंदिर में भी जाने का मुझे मौका मिला है। जहां मैं एक वीरा देवी मंदिर में गया हूं, वहीं मुझे हाजिरी देने का भी मौका मिला है। दाता सरकार में जाकर के मुझे हाजिरी देने का भी मौका मिला है। मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि भारत की जो हमारी संस्कृति रही है, जो हमारी की समाज की पहचान रही है, जो हमारे देश की पहचान है, कि चाहे हम अलग अलग धर्म के रहने वाले लोग हों, लेकिन हमारे देश की और समाज की यही खूबसूरती है कि चाहे हम किसी धर्म के बने रहें, लेकिन सब हम मिलकर के रहते हैं। न केवल आज हम मिलकर के रह रहे हैं,
हजारों हजार सालों से हम मिलकर के रह रहे हैं और दुनिया में जो हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान है वो हमारे देश की यही पहचान है कि कोई भी भारत आया होगा, भारत ने उसे अपना लिया और भारत को अपना करके वो अपना हो गया। इसीलिए ये धरती वो है, न जाने कितने धर्मों को यहाँ पर रहने का मौका दिया है। न केवल धर्म मिलकर के रह रहे हैं बल्कि इसी धरती में बहुत सारे धर्म बनकर के आज समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जहां हमारे समाज की ये पहचान है कि हम भाईचारे के साथ रह रहे हैं और हमारे साथियों ने जिस किसी ने भी इतिहास पढ़ा होगा और जो कोई भी कभी ये पढ़ते होंगे कि जब हमारे देश के स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका गए और अमेरिका जाकर के जब उन्हें भाषण देने का मौका मिला तो उन्होंने कहा कि मैं उस धरती से आया हूं जो धरती सबको स्वीकार कर लेती है, न केवल स्वीकार करती है बल्कि वो धरती है जिसके जहां पर सबसे ज्यादा टॉलरेंस है, एक्सेप्टेंस है कि जहां कोई आया उसे अपना बना करके दे दिया। लेकिन आज जब हम माहौल देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे और आपके बीच में नफरत फैलाने का काम करते हैं। ये नफरत फैलाने वालों को यहां से संदेश हमारे इरशाद भाई ने बहुत सफाई से दे दिया है। समाजवादियों ने बहुत सफाई से यहां पर एक संदेश भेजने का काम किया है। जिस प्रदेश से हम लोग आते हैं वहां पर बुलडोजर से डराने का काम करते हैं, बुलडोजर से डराने का काम। लेकिन इस बार इरशाद भाई ने बुलडोजर से ही हम लोगों पर फूल बरसाने का काम किया। मैं इरशाद भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में श्री मुथैलम्मा देवी मंदिर में एहतजाज कर रहे मुजाहिरीन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। ये लोग श्री मुथैलम्मा देवी मंदिर की मूर्ति पर मुबैना हमले के खिलाफ एहतजाज करने के लिए जमा हुए थे। उत्तराखंड के बहादुराबाद हल्के के मीरपुर गांव में मज़ार को आज हरिद्वार जिला इंतजामिया ने मुनहदम कर दिया है। इंतजामिया का कहना है कि यह मज़ार बाज़ आबादकारी महकमे की ज़मीन पर गैरकानूनी तौर पर तामीर किया गया था। उत्तर प्रदेश के बहराइच मामले में कलीदी मुलजिम अब्दुल हमीद को पीडब्ल्यूडी के नोटिस पर मुलजिम के वकील कलीम हाशमी ने कहा है कि जिला अदालत के जरिए परेशान करने के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। मुलजिम जेल में है और वो गैर कानूनी तरीके से घर को मुनहदम करना चाहते हैं और मुलजिम को अपना मौक़िफ़ रखने का मौका नहीं दे रहे हैं। लोक निर्माण विभाग ने नोटिस भेजा है जो आरोपी हमीद है, उसके साथ साथ 23 और लोगों को। इसमें क्या आगे आपकी तरफ से आगे कार्रवाई की जाएगी और क्या कहना चाहेंगे पूरे प्रकार? नोटिस की जानकारी हमें कल प्राप्त हुई है रात में। नोटिस अभी ये जानबूझकर प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा। इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण मामला ये है कि 3 दिन का जो समय दिया गया है, जब एक्यूज जेल में है, सब जान रहे हैं, तो एक्यूज को सर्व करवाना चाहिए था। जानबूझकर घर पर चस्पा किया गया है कि गैरकानूनी रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस मामला पेंडिंग होते हुए उस भवन को तोड़ना चाहते हैं, गैरकानूनी काम करना चाहते हैं। इसीलिए गलत तरीके से नोटिस दी गई है। नोटिस जब तक एक्यूज को मिलेगी नहीं, जेल में उनसे मिलने का अवसर नहीं दिया जाएगा, जेल में उनको अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया जाएगा, तब तक इस मामले में जो कार्रवाई की जा रही है बिल्कुल स्पष्ट कर रही है कि प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है। देखिए, जिला प्रशासन तो कह रहा है कि जो रोड इन्फोर्समेंट है उसके तहत जो पीडब्ल्यूडी विभाग है उसने नोटिस दी है। पहले भी इस बारे में वहाँ पर चर्चा की जाती थी। ये रोड इन्फोर्समेंट की जो नॉर्मल कार्रवाई होती है वो कार्रवाई है। आप समझिए, मीडिया बंधु, आप समझिए कि सिर्फ 23 आदमी के खिलाफ क्यों? क्या जिला प्रशासन इस बात का प्रमाण पत्र देगा कि इस 23 के अलावा कोई इन्क्रोचमेंट और नहीं हुआ है? इससे ये स्पष्ट हो रहा है। हम ये कह रहे हैं कि अगर अवैध निर्माण है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर कहा है कि गाइडलाइन बनाई है और कहा है कि तोड़ना चाहिए। बिल्कुल हम इसके सपोर्ट में है, तोड़ना चाहिए, लेकिन क्या इस पर अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए?
जो आदमी जेल में है, उसका घर लूट लिया गया है, उसको अपने दस्तावेज पेश करने हैं, वो अपना दस्तावेज कैसे पेश करेगा जब आप सही समय नहीं देंगे? हम ये कह रहे हैं कि इसमें आप उचित समय दीजिए, उसका पक्ष सुनिए, उसके बाद आप उसको धराशायी करिए। इस पर कोई रोक नहीं लगाना चाहता है। सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन है, उसको फॉलो करें, अपना पक्ष रखने का मौका दें और जो कानूनी कार्रवाई है उसको करने दिया जाएगा और सपोर्ट किया जाएगा। वकील साहब, वो तो सारी बातें आपने बता दी, आगे फर्दर प्रोसीडिंग किस तरह से कर रहे हैं? क्या कोई आप याचिका डाल रहे हैं? क्या आपकी सुप्रीम कोर्ट में जो भी इस मामले संबंधित याचिकाएं पड़ी हैं उसमें इसको भी क्लब करवाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या बातचीत हो रही है आपकी या इंतजार कर रहे हैं कार्रवाई होने का? क्योंकि 3 दिन कल आज पूरे हो जाएंगे। अभी हमारी कुछ अपने सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं से बातचीत चल रही है। अभी हमारे कुछ पैनल के लोग बता रहे हैं कि जनाब कपिल सिब्बल साहब से दोपहर में बात होगी और जो रिट वहां सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उसमें इसको कनेक्ट कराने की कोशिश की जा रही है। तैयारी चल रही है और जल्द ही इसकी हम जो है आपको जानकारी देंगे। आज 3 दिन पूरे हो जाएंगे वकील साहब, कल उनका 3 दिन के भीतर यानी कल एक्शन लिया जा सकता है। हम जिला प्रशासन को आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि इस मामले में हमें अपना पक्ष रखने का अवसर दें। लोग जेलों में बंद हैं, दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप उनको अपना अवसर नहीं देंगे तो इसका मतलब आप गैरकानूनी तरीके से जबरदस्ती गलत भवन गिरा देना चाहते हैं, उसको पक्ष रखने नहीं देना चाहते हैं। मैं चाहता हूं उसको पक्ष रखने का मौका दिया जाए। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के मैं संपर्क में मेरे पैनल लोग के लोग हैं और मुझे माननीय न्यायालय से पूरी उम्मीद है कि वहां से न्याय मिलेगा। मैं चाहता हूं मुझे अगर पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा तो भवन शायद न गिरे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिलने पर जेल से रिहा हुए दिल्ली के साबिक वजीर सत्येंद्र जैन ने कहा है कि इस मुल्क की सियासत को बदलने की कोशिश करने वाले लोगों को जेल तो जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये लोग आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि पढ़े लिखे लोग आगे आएं। ये पहले से पता था। अरविंद केजरीवाल के साथ जब स्टार्ट किया था ना, उन्होंने सबसे पहले कहा था देखो इस देश की राजनीति को बदलने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और जो भी इसको कोशिश करेगा तो उसको जेल तो जाना पड़ेगा ही। तो ये काफ़ी लगता था, पर कई बार ये भी लगता था कि यार ये सिर्फ हम बातें कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा होता है। अब तो देश आज़ाद हो गया है, अब इतना वैमनस्य द्वेष इतना ज़्यादा नहीं होगा। पर पता नहीं था कि भी नेता लोग इतने मन में द्वेष भर के रखते हैं। देखो देश के लिए सब भले करने के लिए आए हैं ना, सारे जितने भी लोग हैं, पार्टियां हैं, देश का अच्छा करना चाहती हैं। तो उसके अंदर तुम हमसे अच्छा काम कर लो भाई। अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली में अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको रोकने की बजाय तुम उनसे अच्छा काम कर लो भाई। जो भी अरविंद केजरीवाल ने किया तुम कॉपी कर लो, पूरे देश में कर लो। कहना हम कुछ नहीं करेंगे, पर इसको करने भी नहीं देंगे। और सबसे बड़ा कारण क्या है कि भाई ये जेल जाने के बाद ये अनुभव हुआ कि भाई कई बार सोचा कि भाई मुझे जेल भेज दिया, अरविंद जी को जेल भेजा, मनीष जी को भेज दिया, संजय सिंह को भेजा, कितने तमाम हमारे नेताओं को जेल भेजा। भाई ऐसा क्या है आम आदमी पार्टी के अंदर कि आम आदमी पार्टी के लोगों को तोड़ना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। तो ये जो अनुभव है, जो सोचा वहां पे, तो ये निष्कर्ष ये निकला कि भाई इसका सिर्फ एक ही कारण है। इस देश में बहुत सारी पार्टियां बनी पर वो इन जो सो कॉल्ड बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां का कुछ बिगाड़ नहीं पाई। राजनीति जैसे चल रही थी वैसी चल रही है। तो उस तरह की चलती रहे तो कोई दिक्कत नहीं। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स में आए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इनके जैसे नहीं बने इसलिए फर्क पड़ता है। तो उन्होंने पूरी की पूरी जान इस बात पे लगाई कि अरविंद केजरीवाल को तोड़ दें, इस पार्टी को खत्म कर दें, किसी की तरीके से इसको खत्म किया जाए। हम सबको अरेस्ट इसलिए किया गया कि एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं वो आगे ना आए, उनको डराने के लिए किया। इससे पहले जुमे को तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली के साबिक वजीर सत्येंद्र जैन ने कहा था कि इस मुल्क में जो मजालिम किए जा रहे हैं उससे आवाम को दबना नहीं चाहिए और ना ही पीछे हटना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि भाई देखिएगा इस देश के अंदर जो अत्याचार का इस टाइम चल रहा है, इस अत्याचार से जनता को डरना नहीं चाहिए, दबना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए। देश को जिस रास्ते पे ले जाया जा रहा है, अत्याचार के रास्ते पर, बेईमानी के रास्ते पर, और जो लोग उसके खिलाफ हैं उनको सबक सिखाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे आदमी है जिन्होंने पब्लिकली सबके सामने कहा कि मैं इनसे दबूंगा नहीं। अगर दब जाते तो कोई इश्यू ही नहीं था, अगर उनके साथी भी दब जाते तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई जेल नहीं जाता, और जेल चले भी गए थे तो 2 दिन में छूट भी जाते, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि अन्याय के खिलाफ लड़े हैं। अरविंद केजरीवाल और उसके साथी अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, सब के सब तमाम लोगों को अरेस्ट किया गया।
मतलब इस तरह की बातों पे कि कुछ भी आरोप लगाओ अंदर कर दो, कुछ भी आरोप लगाओ अंदर कर दो। अरे भाई, कहते हैं काम करने दो। और अरेस्ट सत्येंद्र जैन को क्यों अरेस्ट किया पता ही होगा आपको। मोहल्ला क्लिनिक बना रहे थे कि मोहल्ला क्लिनिक ना चल जाए, मोहल्ला क्लिनिक ना बन जाए, उनको बंद ना करा दिया जाए। पता है दिल्ली के अंदर 18,000 हॉस्पिटल बेड बन रहे थे। 18,000 बेड किसी दुनिया के अंदर, देश की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया के अंदर किसी भी शहर के अंदर इतनी बड़ी एक्सपेंशन सरकारी हॉस्पिटल्स में नहीं चल रही थी। उसको रोक दिया जाए, वो काम ना हो जाए। अगर वो हो जाता तो पता लगता है ये जो रोते रहते हैं ना पैसा नहीं है पैसा नहीं है, अरविंद केजरीवाल ने कहा पैसे की दिक्कत नहीं है, नीयत की दिक्कत है। नीयत, इनकी नीयत खराब है, काम नहीं करना चाहते। अरविंद केजरीवाल वो काम करके दिखाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा यमुना साफ करेंगे। अरे भाई, मैं उनके कहने से वही काम कर रहा था ना कि यमुना साफ ना हो जाए। अगर यमुना साफ हो गई तो फिर काम कैसे होगा? तो इसके लिए सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किया गया कि भाई काम ना हो जाए। काम होगा, मैं चिंता मत करो, काम सारे होंगे, सारे काम करेंगे, डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं, सारे काम करेंगे। आम आदमी पार्टी के लीडर सत्येंद्र जैन की तिहाड़ जेल से रिहाई को दिल्ली की वज़ीर आला आतिशी ने सच की जीत करार दिया है। सत्येंद्र जैन की अहलिया पूनम जैन ने उन लोगों का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने इस सफर में उनका साथ दिया। सत्य की विजय हुई है। भगवान का धन्यवाद करेंगे और जितने भी इस जर्नी में जिन लोगों ने हमारा साथ दिया उसका धन्यवाद करती हूँ, और आप सबका भी धन्यवाद जिन्होंने इस जर्नी में हमारा साथ दिया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दहशतगर्दों के हाथों अशोक चौहान की मौत पर अफसोस का इजहार किया है। उमर ने ट्विटर पर दहशतगर्दाना हमलों को मज़मूम करार देते हुए सख्त मजम्मत की और सोगवार कुनबे से ताज़ियत की। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा को गैर सियासी मार्च बताते हुए कहा है कि ये यात्रा बीजेपी की नहीं है, बल्कि इसमें आरजेडी, जेडीयू, एलजेपी और कम्युनिस्ट पार्टियों के लोग भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों का दर्द है कि हिंदुत्व को एक होना चाहिए। देखिए, ये यात्रा भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, इसमें आरजेडी के भी हिंदू हैं, इसमें कम्युनिस्ट के भी हिंदू चल रहे हैं, इसमें जदयू के भी हिंदू हैं, इसमें लोजपा के भी हिंदू हैं। जितने राजनीतिक दल हैं जिनको ये पीड़ा है कि हिंदुत्व को एक होना चाहिए, वो सब घूम रहे हैं। ये जनसंख्या समाधान फाउंडेशन है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, ये कोई राजनीतिक दल की यात्रा नहीं है। बिहार के बांका में कुछ कांवड़ियों को एक गाड़ी ने टक्कर मार जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। एसडीएम के मुताबिक तकरीबन 10-11 लोग जख्मी हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है। मौके पे आए, मौके पे आने पर हम लोगों ने जो है देखा भीड़ काफी थी और उग्र थी, लेकिन बाद में जो है जनप्रतिनिधि आए, सब लोग सुजीत दीपांकर जी आए जिन्होंने बातचीत की और सभी लोग बात किया और अन्य जनप्रतिनिधि, तो मामला थोड़ा शांत हुआ। फिर हम लोग जो लोग मृत हुए हैं उनके डेड बॉडी को लेकर अभी लोग पोस्टमार्टम के लिए सदर हॉस्पिटल भेजे हैं। अभी क्या है कि इसमें बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं, तकरीबन 10 से 11 के करीब में लगभग लोग घायल हुए हैं। तो अभी हम लोग ये घायलों का इलाज चल रहा है, तो ये डाटा अभी नहीं पता चल पाएगी कैजुअलिटी मौत कितने लोगों की। अभी फिलहाल हम लोगों ने ऐसे 4 जो है डेड बॉडी। पुलिस गाड़ी को भी आपका बनी? हाँ, जनता उग्र हो गई थी जिसमें जो है एक पुलिस की जो 112 की गाड़ी है उसको उन्होंने तोड़फोड़ कर दिया है, लेकिन फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है और प्रशासन जो है अपनी तरफ से पूरे सहयोग कर रहा है। हम यहाँ के जो लोग हैं, हम लोग जो है इसकी जांच पड़ताल कराएंगे और प्रशासन की तरफ से जो भी सहयोग होगा हम लोग देंगे। घटना है, एक स्कॉर्पियो के द्वारा ज्ञात वाहन के द्वारा जो है कुछ कांवड़िया जा रहे थे नाचते गाते हुए, उसी में जो है एक्सीडेंट की घटना हुई है। तो अभी फिलहाल जो है 4 लोग इसमें मृत अवस्था में पाए गए हैं हम लोग, और विधि व्यवस्था की थोड़ी बहुत दिक्कत शुरुआत में थी, लेकिन अभी हम लोग आ गए हैं। गुवाहाटी की टीम भी आई है, 3 थानों की पुलिस भी यहाँ पे है, तो अभी सब कुछ सामान्य हो चुका है और एक पुलिस गाड़ी जलाई गई है, उसका फिर हम लोग उसको देख रहे हैं। पुलिस बल पर भी हमला हुआ था सर? नहीं, पुलिस बल पर घायल है? नहीं, एसआई के घायल होने की भी हमको जानकारी नहीं है। एक वाहन को क्षतिग्रस्त किया गया है। दिल्ली में आबोहवा खराब होती जा रही है। इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में AQI गिरकर खराब जुमरे में 251, एम्स इलाके में खराब जुमरे में 253 पर पहुंच गया है।
बीकाजी कामा पैलेस के इलाके में हवा की क्वालिटी गिरकर 273 पहुंच गई। अक्षरधाम के इलाके में हालात सबसे ज़्यादा ख़राब है, जहां AQI बहुत ख़राब ज़ुमरे में 334 पर पहुंच गया है। इन तमाम इलाकों में स्मोक की परतें देखी गई हैं। हवा की क्वालिटी ख़राब होने के बाद आलूदगी से निपटने के लिए शहर में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। लिलोंगवे में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में हिंदुस्तान और मलावी के बीच आर्ट, सकाफत और नौजवानों के उमूर, खेल और फार्मास्यूटिकल्स के शोबे में ताउन के लिए समझौते पर दस्तखत किए गए। इससे पहले मलावी के लिलोंगवे में हिंदुस्तानी बिरादरी से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ग्लोबल साउथ के रुकन के रूप में हिंदुस्तान दुनिया की 2/3 आबादी के मफादात की नुमाइंदगी के अपने रोल को संजीदगी से लेता है और आगे भी ग्लोबल साउथ के मुल्कों के साथ अपने तजर्बात और अपनी सलाहियतों को मुश्तरक करता रहेगा। अफ्रीकन यूनियन को G20 संगठन का स्थायी सदस्य बनाने में भारत ने भूमिका निभाई थी। ग्लोबल साउथ के अग्रणी सदस्य के रूप में भारत विश्व की 2/3 जनसंख्या के हितों को प्रतिनिधित्व करने की अपनी भूमिका को गंभीरता से लेता है और आगे भी ग्लोबल साउथ के देशों के साथ अपने अनुभवों और अपनी क्षमताओं को साझा करता रहेगा। हिजबुल्लाह ने इजराइल के सदर नेतन्याहू की रिहाइशगाह के लिए निशाना बनाकर हमला किया है। हिजबुल्लाह ने धमाका खेज ड्रोन दागा है। ड्रोन हमले के बाद नेतन्याहू के घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इजरायली फौज ने नेतन्याहू के घर पर हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले की खबर को सेंसर करने का हुक्म दिया है। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा।